बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी। वीर लोग, जिसकी प्रतीक्षा बेसब्री से होती है। आज शत्रु को बतला दो, आज शत्रु को बतला दो कि लंका में लंका के रक्षक, ये लंका में लंका के रक्षक मौजूद हैं। अपनी वफादारी का पूरा पूरा सबूत दिखाओ, अपनी वफादारी का पूरा पूरा सबूत दिखाओ। युद्ध भूमि में शत्रु का सर होगा, शत्रु का सर होगा, और तुम्हारी तलवार होगी। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर वीरों। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना, मेरे तो भाग्य का क्या ठिकाना। लंका नगर में इतने बहादुर मौजूद हैं, जब लंका नगर में इतने बहादुर मौजूद हैं, वनवासियों की क्या मजाल, तो वनवासियों की क्या मजाल रावण से आकर युद्ध करें, जो रावण से आकर युद्ध करें। महाराज की जय हो। इस किन्ना की ओर से एक बानर आया है। आने दो। क्या किष्किंधा की ओर से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेश लाए हो? अगर हर्ज ना हो तो अपना नाम और पता भी बताओ। हे महाराज राजधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुखवाली राज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर देख विशेष बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अरे लिए जिनके तूने नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बाली कौन राम। ये सब क्यों अब याद रहे, जब हुई बुरी अवस्था थी, जब बाली काम में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। बहन तुम्हारी दूसरा पत्ता भूले हो, इसलिए अचंबा है मुझको कि राम नाम को भूले हो। अब जान गए तुम राम को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाओ ध्यान संबर में इतिहास कह दूं। श्री राम परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उन्हीं के अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य दिखाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी बतलाने आया है। ओ, तो क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही आग की ज्वाला है? क्या तू अपने
पिता का घातक है। ओ, मैंने तुझे बहुत समय पश्चात देखा, इसलिए जल्दी ना पहचान सका, मगर मुझे हैरानी है कि तूने यह नीच कार्य करने की क्यों ठानी है। आप मुझे नीच या पतित कुछ भी कहें, मैं कब आपकी बातों का बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी बातों का सहन करते हुए आपको समझाना अपना फर्ज समझता हूं कि बेकार का यह खून कराना ठीक नहीं। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण कीजिए संधि रघुनायक से, मां सीता उनको अर्पण कीजिए। बस बस ओ बदजवान, तेरे जैसे नालायकों का जिंदा रहना भी ठीक नहीं। अरे बाप का बदला तो दूर रहा, उल्टा उन्हीं का मददगार बना फिरता है। डूब मर चुल्लू भर पानी में। बेशरम जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का ना कुछ ख्याल हो, ऐसा कुल फिर क्यों ना दुनिया से पाए भाल हो। इस तरीके वास्ते भाई की जिसने जान ली, ओ बेहया तूने भी सेफ काई उसी की ठान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि होनी का काल चक्र है। तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है और सोच विचार का माना तेरे दिमाग से ही निकाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है अब भी समझ कि मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? अब आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही दशा। हजरत अब आप शायद तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, वो भुजंग अति विष वाला हो। पाड़ उठाया है यम, वरुण, इंद्र, कुबेर, सब इन बाहों से ठहराया है। मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा, तेरा भवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतना तकब्बुर जहां एक रोज पानी है, तेरे से आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। अरे परे हट, दूर हो, क्या मुफ्त में कान खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे तो मैंने हजारों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद, जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आगे इस बढ़ापे में। सभा को रोको जाहिल, क्या बकबक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? कल होती तो फिर क्या था? अकल का होना है, बदौलत इस अकल के खाक ललकाने होना है। अरे मूर्ख, क्या तुझे ने किसी ने अकल भी सिखाई, या सारी उम्र यूं ही पशुओं में गवाई? हाँ, याद आया।
कौन पढ़ाए कौन लिखाए, बाप का साया तो सर से जाता रहा, चाचा भी कौन। सुग्रीव, बुद्धिहीन वानर सुग्रीव, जिसने अपने भाई की जान ली। धूर्त, अब भी अपने पिता के वध को याद कर और अपनी बेशर्माई छोड़कर क्या हुआ? मेरी सेना में आ जा। तेरा मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति बना दूंगा। खैर, मैं तो बदतमीजी सही, लेकिन बुद्धि दिखाने आपकी भी नहीं। औरों के घर के झगड़े रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निभेड़ तू। पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम वक्त आने वाला है। तो 4 दिन में ऐ रावण तू इससे जाने वाला है। लड़के, पकड़ लो ठीक बंदे को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गरम छड़े लेकर इसका सारा तन सुलगाओ। अरे नादाना, क्या मरने को तत्पर हो? देखा नहीं चमत्कार ओ खासे उन वनवासी किनकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उस रघुराही बल सागर का। क्या गरज पड़ी है सागर को, क्या किसी ताल से बेल करे, किस लिए दिवाकर दीनानाथ दीपक से जाकर मेल करे। तपसी है कन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है, मत कर अनजान की सी बातें, अब जान जान की बाजी है। जान जान अजान की, अब जान जान की प्यासी है, दे दे जान की नहीं तो सुन, अब जान की प्यासी है। अब लाख को कल पाएगा तो काल कभी ना पाएगा, बात की बात को का बदला, आज नहीं तो तू कल पाएगा। असुरों के गुर्दू गाता है, यह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा, परीक्षा लेता हूं किसमें कितना बल है, यह मेरा प्रणसुन बह आ जाए जिसमें जितना बल है। यह पांव धरती पर रखता हूं, उठा लो जिसमें जितना बल है। अगर मेरा यह पांव हिला, कोई भी असुर कुमार गया, श्री रामचंद्र तब जानेंगे मैं मां सीता को हार गया। मुझे मंजूर है, मगर अपनी शर्त से मुकर न जाना। रावण, वीरों का प्राण प्राणों से भी प्यारा होता है, तो देर किस बात की है, बुला अपने शूरवीरों को। सेनापति, इस वानर का पैर उठाकर लंका से बाहर फेंक दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
उठाया कदम जब मैंने कदम इसका उठाने को, ना पाएगी जगह इसे कहीं भी मुंह छुपाने को। मेरी शक्ति में आ जाएगी सत्य को जमाने की। समझ जा अब मैं आता हूं पांव तेरा उठाने को। इससे क्या सर खपाए, मैदाने जंग में देखा जाएगा। बेटा इंद्रजीत उठो और अपनी महान शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा पिताश्री। चलूंगा जिस जमी पे मैं आएगा। जमी तो एक तरफ हल्के आदमी कब जाएगा। ना फिर ये वक्त मिलने का। अगर इस वक्त चूकेगा पलक आंसू बहाएगी, जमाना मुंह पे थूकेगा।
ओ नामकोल, तेरी कैंची की तरह ज़बान चल रही है। मैं तेरा यह अभिमान अभी तोड़ता हूं। मैं तेरा यह पांव अभी उखाड़ता हूं। सेवक के मत पांव पड़ो, किसान अपनी घटाते हो, क्यों नहीं पकड़ते प्रभु चरण, क्यों मन में लज्जा खाते हो। रावण, यदि अब तू अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है तो जाकर श्री राम के चरण पकड़। मेरे पैर छूने से तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। तुम जाकर श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़ो, मैं अवश्य ही तुमको क्षमा कर देंगे। यदि जरूरत पड़ी तो मैं भी खुद आपकी सिफारिश कर दूंगा। ओ धूर्त, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से तुरंत चला जा। मैं तेरे और तेरे राम की वीरता को युद्ध में देखूंगा। इस बात का जवाब देंगे नेज़े की नोक पर, इस बात का जवाब देंगे भाले की धार पर, इस बात का जवाब देंगे तीर और तुफंग में, इस बात का जवाब देंगे मैदाने जंग में। अगर तुझे अपनी तलवार पर इतना ही गुमान है तो हमारी तरफ से भी जंग ऐलान है। मगर जाते जाते फिर कहता हूं, अगर गए तुम प्रभु चरण तो जीते जीतर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत मारे जाओगे। श्री राम। वास्तव में रावण हमारे से डरता है, राम हमसे डरता है। तभी तो बार बार दूत भेजकर सीधी प्रार्थना करता है। पिताजी, पिताजी, माना कि मैं उसका पैर नहीं उठा सका, माना कि मैं उसका पैर नहीं उठा सका, वानर ती पैर न उठा सका, परंतु मुझे पूरा बल दिखाने का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। पैर जमाना तो एक कला भी हो सकती है। पैर जमाना तो एक कला हो सकती है। खैर, पैर जमाना तो एक कला हो सकती है। बेटा इंद्रजीत, बेटा इंद्रजीत, कल के युद्ध का संचालन कल के युद्ध का संचालन तुम करोगे। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर के, जय शंकर के। कोई मुरली की तान सुना।
मुझे तो केवल अंगद की वापसी का ही इंतजार है। मुझे तो बिल्कुल ही आशा नहीं है कि अंगद कोई संतोषजनक उत्तर लेके आएगा। संभव है कि आपका विचार ठीक हो। कम से कम उनकी राह तो देख ली जाए। भगवान, राजनीति के नियमों के अनुसार मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, किंतु रावण के स्वभाव से भली भांति इसका जो उत्तर होगा असंतोषजनक होगा। बोल सियापति रामचंद्र की ये आपका ही जिक्र हो रहा था। बड़ी देर से इंतजार हो रहा था। क्या समाचार है? भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर आया हूँ। किंतु कोई संतोषजनक उत्तर भी लाए हो। वही ढाके की बात। क्यों महाराज, हुई ना भाई बात? बहुत अच्छा। समस्त सेना के नाम आज्ञा जारी कर दो और सुग्रीव जी कल के युद्ध की तैयारी की जाए। भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए और मेघनाथ से युद्ध करने की। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिन है और शत्रु अधिक बलवान है, इसलिए मुझे ही युद्ध का संचालन करना पड़ेगा। भ्राता जी, आप छोटे का हट रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान, जब ये स्वयं अनुरोध करते हैं तो आज्ञा दे दीजिए। आखिर हम भी तो हैं। बहुत अच्छा, यदि तुम्हारी सबकी यही राय है। बहुत अच्छा, यदि तुम्हारी सबकी यही इच्छा है तो मुझे कब इंकार है। किंतु आप सब लक्ष्मण का ध्यान रखना, क्योंकि मेघनाथ बड़ा बलवान है। जब मेरे साथ आपका आशीर्वाद है तो मेघनाथ जैसों की मेरे सामने क्या बुनियाद है। जरा देखना भैया, कैसे छक्के छुड़ाता हूं और उसकी मोर्चाबंदी देर तक दिखाता हूं। प्यारे भाई जाओ और उनको अपनी वीरता का परिचय दो। परमात्मा करे कि शीघ्र ही विजय का पताका लहराएगा
अच्छा भ्राता जी। बोल सियापत रामचंद्र की। आधे रात होने को है। मेरे परमेश्वर जाने कहां पर हैं? उनका पथ निहारने के लिए मेरी अखियां तरस रही हैं। प्रणाम महाराज। पतिदेव, आज सच दचकर कहाँ की तैयारी है? लोचना, पिताजी की आज्ञा अनुमान कल मुझे युद्ध के लिए जाना है और मैं बस तुमसे एक बार मिलने आया हूं और मुझे बस युद्ध की आज्ञा दे।
अब मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दो। नहीं पीना पाएगा। लो स्वामी, और युद्ध में विजय हो के आना। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम अपना ध्यान रखना। मैं विजय में फतेह पाकर अभी आता हूं। जय शंकर के। पिन तो लग जाता है। रामचंद्र की। अरे ये क्या सीधा सिखा के भेजा था मैंने तुझे, ये करके आई है तुम। छाप देगा जय शंकर के। आज कौन सा वीर मेरे मुकाबले पर आया है? जरा सामने आकर अपनी सूरत दिखलाए। आज तुम्हारा स्वागत मैं ही करूंगा मेघनाथ। आओ आओ मौत के खरीदार, इधर आओ। बोलू भाई साहब अपने आप मैं तुझे बहुत देर से ढूंढ रहा था। जी आप इतने सुंदर लग रहे हैं। अब तू परलोक की हवा कहा? खेल खेले बालकों में भी तो पाया न था, बच रहा था सामने जब तक तू आया न था। ओ अहंकार के पुतले, आज मैं तेरा सारा अभिमान मिटाऊंगा। इंद्र को जीतने वाली बुझाओं को निष्फल बनाऊंगा। आग बरसाते हुए की बौछार गिरी, वीरता की जांच होगी लाल लगे तीर और तलवार के बीच। मेरा फोन है उस पर डिलीट जा जा, वीरता की जांच करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। फोन में बातों के तीर चलाने वाले कर्म के औथे होते हैं। कर चुका है बहुत बातें, प्राण भी तक भी जानता है युद्ध करना, तो चला हथियार भी। अच्छा तो ले संभल, जो अब तक मर चुके हैं उनकी गिनती बढ़ा जाकर कि यह जो अब तक भोग ले उनकी सजा जाकर। जो खड़ा है सामने, जो धनुष को तोले हुए आ रहा है, देख तेरा काल मुखले हुए। अरे मेघनाथ, किस गर्भ में है फूला हुआ? इंद्र को जीतकर सब कुछ है भूला हुआ, मगर याद रख यह रक्त है रघुवंशी का। जलती हुई प्रलय में रावण का माया हुआ। इस शक्तिवान को छोड़कर देख देख यूं ही पियोगे। महाराज, इस शक्तिमान को क्या घोल के पियोगे? ऐसे लेकिन बाण वहां तक पहुंच ही नहीं पाता।
हो जाए। लक्ष्मण जी युद्ध में डोले। लेकिन हनुमान को खूब रोग याद है। तो मैदान अपने हाथ है। हमारी मेरी तलवार पकड़ो। हमारी तो लेती नहीं। पानी पीछे था। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये रात है लंकेश्वर का। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है मेघनाथ छोड़ने में, नहीं आना था नहीं तो तारकावत का अभिमान चूर हो जाएगा। प्रतिघात आज होगा इंद्रसेल वाले पापों का, दुर्मंडल के मुनि मंडल के, दुर्मंडल के संतापों का। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये काम देव बोल रहा। ये क्षत्रिय के कालजी धर्म में शक्ति सिंधु है डोल रहा। वह कहीं नहीं दब सकता है जब बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पक्का है, सुन कर देगा दुष्टों को। बढ़िया आएगा तभी शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसको देना पड़ेगा। मारा इसका बेसुध होता, सूरज उगते प्राण गवाता है। जब ये तन पर लगता है तन टूल हो जाता है। बता रहे हो पहले शक्ति बाण का सहारा लिया, जीप भर के चला। आज युद्ध का क्या समाचार है? महाराज, आज दुश्मनों का बार चल गया। आज दुश्मन का बार चल गया। लक्ष्मण, मेरी आंखों के प्यारे, मेरे जिगर के सहारे, जरा आंखें खोलो। भैया की से कुछ तो बोलो। अब मैं ये दुख कैसे सह पाऊंगा? मैं जिस बात से डरता था वही बात सामने आई। लौट के लौट
चलना एक पल भी आए, बता कैसे धरूं मैं धीर, बता कैसे धरूं मैं धीर, तुझे मेरे वीर बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे वीर, तुझे मेरे वीर बुलाते हैं। और प्यारे लक्ष्मण, आंखें खोलो। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीवित रहूंगा? माता कौशल्या को क्या जवाब दूंगा? माता सुमित्रा जब तुम्हारे बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? भैया लक्ष्मण, उठो उठो। कमबख्त रावण, आज तो तेरे घर में घी के दिए जल रहे होंगे। लेकिन मेरे भाग्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। उठो लक्ष्मण, उठो मेरे भाई, उठो। लक्ष्मण उठो। एक बार मुझे भैया कहकर मेरे गले से लग जाओ। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? भैया लक्ष्मण, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। मेरे भाई बोल, मैं कैसे रहूंगा? लक्ष्मण मेरे भाई। महाराज जरा धैर्य से काम लीजिए। भगवान, इस प्रकार होने से लक्ष्मण जी को होश नहीं आएगा। कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। किसका इलाज और कैसी दवाई? मेरे लक्ष्मण ने तो अभी आँख भी नहीं खोली है। अन्यायी मेघनाथ, आज तेरा वार चल गया। तो लक्ष्मण को मारकर जीवित निकल गया।
विभीषण जी, आप अपनी राजधानी लौट जाइए। मैं अब आपको राज नहीं दिला पाऊंगा। ऐसा ना कहो प्रभु। सुग्रीव जी, आप अंगद को ले जाकर अपनी राजधानी लौट जाइए। आप सबने मेरी बहुत मदद की है। इस समय आप सबको धन्यवाद देने के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सबसे मेरी प्रार्थना है, दिनुक्ते हम दोनों भाइयों की लाशों को एक साथ बहा देना। भगवान, आप इस प्रकार अधीर न होइए। मुझे याद आया, लंका में एक सुखेद वैद है। यदि वह किसी प्रकार आ जाए तो मुझे आशा है कि लक्ष्मण जी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। हनुमान जी। जी भगवान। मुझसे भारी खता हुई, मुझे आप सजा दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे प्रिय हनुमान? एक तुम्हारा ही तो सहारा है। एक तुम्हारा ही तो सहारा है। तुम ही तो हो जो लक्ष्मण का स्थान पूरा कर सकते। जो कि लक्ष्मण का स्थान पूरा कर सकता है। जाओ वीर लंकापुरी से। जाओ मेरे वीर लंकापुरी से। लंका से उन वैद को लेकर आओ। जो आज्ञा भगवान। मैं अभी वैद जी को लेकर आता हूं। वैद जी रुको, वैद जी रुको, वैद जी रुको, रुको वैद जी। मैं कहा आप आम शिविर में हैं वैद जी। आप लक्ष्मण जी को देखिए, देखिए इनकी स्थिति क्या है। वैद जी, कृपया लक्ष्मण को देखिए। कृपया लक्ष्मण को देखिए। लक्ष्मण को एक बार देख लीजिए। हाव भाव गहरे हैं। वैद जी, आपके पास इसकी दवा तो होगी। हाँ, भगवान है दवा, लेकिन वह दवा इस समय मेरे पास नहीं
बहन जी ठीक है। मेरे महावीर, अब किस बात का विचार है? अब किस बात का विचार है? मेरे साथ लक्ष्मण जी के मेरे साथ मेरे साथ लक्ष्मण के जीवन के तुम्हें आधार हो। लक्ष्मण के जीवन के तुम्हें आधार हो। अब तुम ही आधार हो। मुझे कब इंकार है भगवान, बस मुझे आप आज्ञा दीजिए। भूतल में हो या नभ में हो, पृथ्वी में हो या आकाश में हो, लाएगा दास ये बूटी, चाहे वो ब्रह्मा के घर में हो। इतनी पहचान बताओ, वो कैसे हाथ आएगी? रहा रघुवर का हाथ तो सूर्य उदय से पहले आएगी। हे वीर, हनुमान में रात्रि में दीपक के समान चमकती है, इसलिए उसे पहचानना सरल है। अच्छा बैद जी, मैं समझ गया। अब भगवान आशीर्वाद दीजिए। हनुमान जी, वो बूटी सूर्य उदय से पहले आनी चाहिए, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे। ठीक है वैद्य जी। काली घटा फिर आई, आघात रकुल अंश पर है, ऐ सूरज इतना याद है, संकट सूर्य वंश पर है, इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक ना बूटी ले आऊं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निकट मिटा दूं मैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजनी तले से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है, तुमको मुख में रखने का फिर वही कुर्स आसन होगा, बंदी मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण का संकट हर होगा। बस सियापत रामचंद्र की। तो बहुत जन हानि होगी, क्यों ना इसे मारकर यहीं गिरा दूं। राम राम मैं कहां हूं?
हे भाई, तुम कौन हो? मैं हनुमान हूं। आप इस पर्वत को लेके कहां जा रहे हो? युद्ध स्थल में लक्ष्मण जी मेघनाथ के प्राण से घायल हो गए हैं। उनकी प्राण रक्षा के लिए ये विशाल पर्वत लिए जा रहा हूं। मुझ में और मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि मैं अब वहां तक पहुंच सकूं। मेरे पास एक तीव्र गति का बाण है, आप उस पर बैठ जाइए। आप शीघ्र उस पर पहुंच जाएंगे। मैं तो पहुंच जाऊंगा, मगर अभी तक लंकापुरी का दक्षिणी द्वार टूट नहीं सका है। कृपया आप उस द्वार को तोड़ दीजिए। सीता माता की, जरा जोर से जयकारा लगाएं। लक्ष्मण जति की। मैं जनरल सेक्रेटरी और आपको भारत की सनातन संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ती रहे, दुनिया को संदेश देती रहे, वो चलाते रहते हैं। आप सबको विजयदशमी पर्व की, दशहरा की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी आप लोगों ने 2 शब्द बोलने का मौका दिया, यहाँ मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ। और आप मेरी बहनों भाई जो यहाँ पर बैठे हैं, आपने मुझे सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र की, सीता माता की, भारत माता की। बहुत पंख लगाए उड़ी जा रही है। सूर्य उदय होने ही वाला है। लक्ष्मण मेरे भाई, आंखें खोलो मेरे भाई। भगवान, वह देखिए हनुमान जी बूटी लेकर आ रहे हैं। बोल सियापत रामचंद्र की। यह लीजिए बैद जी। यह लीजिए बैद जी।
बैद जी, मैं जाते समय आपसे पूछना भूल गया था कि बूटी का कौन सा हिस्सा चाहिए, इसलिए पहाड़ का पहाड़ ही उठा लाया। अब आपको जिस बूटी की जरूरत है आप स्वयं ही ले लीजिए। सुग्रीव जी, वो धूर्त मेघनाथ कहाँ है? प्यारे लखन, शांत हो जाओ। तुमने अभी अभी नया जीवन पाया है। शक्ति बाण के आघात से तुम्हें अभी अभी होश आया है। इतना क्रोध ना करो और शांत रहो। बोलो लक्ष्मण यति की। चलिए बैद जी, मैं आपको लंका नगरी छोड़ देता हूं। भगवान, मैंने सुना है कल का संचालन कुंभकर्ण करेगा। वो बहुत ही बलवान है। भ्राता जी, आप मुझे एक बार फिर से उसके प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। प्यारे लक्ष्मण, शत्रु पक्ष अधिक बलवान है, तो मैं खुद कल सेना का संचालन करूंगा। जैसी आज्ञा भ्राता जी। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण यति की जय श्री राम। जय शंकर के। अरे ओ काल के अविनाशी, क्या तू आज मैदान में आया है? तू अपने आप को वीरों में गिनता है? ये तुझे अभी पता चल जाएगा।
खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने।